फिल्मों और सीरियल्स में तो आप लोगों ने सीरियल किलर या सीरियल हमलावर के बारे में बहुत देखा होगा और बहुत सुना भी होगा, जो मात्र लोगों को इसलिए मार देते हैं ताकि वो अपने आप को सुकून पहुंचा सकें। ऐसा ही एक मामला गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक सीरियल हमलावर महिलाओं को मात्र इसलिए मारता था ताकि उनको वो दर्द से छटपटाते हुए, दर्द से रोते बिलखते देख करके उसको सुकून मिल सके। और इस तरह से उसने एक के बाद एक 5 महिलाओं को अपना शिकार बनाया, जिसमें से एक महिला की मौत हो गई, एक महिला के जबड़े टूट गए, वो आज भी कुछ खा नहीं पाती है, एक महिला की एक आंख फूट गई और अंतिम जिस युवती को उसने शिकार बनाया, उसके सर पे 12 टाँके लगाने पड़े थे, तब जाकर के वो अपनी चोट से रिकवर हो सकी थी। अंत में 17 नवंबर 2024 को यह हत्यारा या ये सीरियल हमलावर पुलिस के हत्थे चढ़ता है और पुलिस इसे जेल भेज देती है। नमस्ते, मैं हूं देवव्रत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ ऑन द वे। दरअसल गोरखपुर में एक थाना पड़ता है जिसका नाम झंगहा है और झंगहा थाना क्षेत्र के अंदर ये गांव आता है जिसका नाम मंगलपुर है। इसी गांव का रहने वाला अजय सिंह, जिसके ऊपर 2022 में दुष्कर्म और छेड़खानी का आरोप लगाया जाता है। एक महिला इसके खिलाफ थाने में जाकर के तहरीर देती है कि इसने उनकी लड़की के साथ छेड़खानी की है। मामले की जांच होती है और दुष्कर्म के आरोप में अजय सिंह को 6 महीने की जेल हो जाती है। जेल से छूट के आने के बाद अजय सिंह के लगातार उस महिला के ऊपर दबाव बनाता है, लगातार धमकियां देता है कि वो इस मामले में सुलह कर ले। ऐसा उस महिला ने आरोप लगाया और इस मामले में जाकर के दोबारा भी मुकदमा पंजीकृत करवाया। इस घटना के बाद से अजय सिंह को महिलाओं से इतनी नफरत हो गई कि वो लगातार एक के बाद एक महिलाओं पे हमला करने लगा और उन्हें तड़पते रोते बिलखते देख करके उसे सुकून मिलता था, उसे खुशी मिलती थी। और अजय सिंह ऐसे महिलाओं को टारगेट करता था जिनका घर गांव के बाहर बना हो या जो आबादी से बाहर हो। घटना का इसका पैटर्न समझिए, ये शनिवार की आधी रात को नंगे पांव काला कपड़ा पहन करके निकलता था और घर में या घर के बाहर सो रही महिलाओं को निशाना बनाता था। मेन रास्ते का प्रयोग नहीं करता था क्योंकि पकड़े जाने का डर उसको सता रहा था, इसलिए वो खेतों के रास्ते नंगे पांव जाता था और महिलाओं पे हमला करता था। पहली घटना इसने 29 जुलाई चोरी के दौरान की। 29 जुलाई को एक महिला के घर से ये चोरी करके निकल रहा था, तब तक वो बरामदे में सो रही महिला की नींद खुल जाती है और वो अजय सिंह को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अजय सिंह एक लोहे के रॉड से उसके सर पे जोरदार हमला कर देता है। ये घटना थी सिंहपुर के सहसरा गांव की, जहां चमन लाल की पत्नी माया देवी बरामदे में सो रही थी। चोरी करके ये भाग रहा था, रोकने के दौरान उसके सर पे इसने हमला किया और वहां से फरार हो गया। दूसरी घटना इसने 11 अगस्त को किया। उपधवलिया गांव के रहने वाले सेवा प्रसाद की पुत्री ममता, जो 32 वर्षीय थी, बरामदे में सोई हुई थी, ये पहुंचता है और उनके सर पे जोरदार प्रहार कर देता है, जिससे ममता की मौत हो जाती है। तीसरी घटना इसने 25 अगस्त को राजधानी के हथखाल में किया। रंभा देवी नाम की महिला जो अपने घर में सो रही थी, ये जाता है और उनके ऊपर भी सर से जोरदार लोहे के रॉड से प्रहार कर देता है। तीसरी घटना हो गई। चौथी घटना ये 9 नवंबर को मंगलपुर गांव की शांति देवी के ऊपर करता है, जो अपने घर में सो रही थी, और ये पहुंचता है और उन्हें एक लोहे के रॉड से उनके सर पे प्रहार कर देता है, मात्र इसलिए ताकि उसे महिलाओं से नफरत हो गई थी और महिलाओं को रोता बिलखता तड़पता देख इसको सुकून मिलता था। पांचवी घटना इसने 13 नवंबर को जंगल रसूलपुर नंबर 2 के कटहरिया में किया, जहां छोटे लाल भारती की 24 वर्षीय पुत्री बरामदे में सो रही थी। ये लोहे का रॉड लेकर के नंगे पांव पहुंचता है, उसके ऊपर जोरदार उसके सर पे प्रहार कर देता है। लड़की चीख मचाने लगती है। परिजन जब उठते हैं उसके पीछे भागते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो वहां से भाग निकला था। लेकिन परिजनों ने उसे देख लिया था। परिजन पुलिस को उसकी हुलिया बताते हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी वो 5वीं घटना में कैद हो गया था, जिस कारण उसे 17 नवंबर 2024 को झंगहा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब उस पर चार्जशीट दाखिल करके उसे जेल भेज दिया गया है। तो देखा आपने किस तरह से अपने सनक को लेकर के, अपने एक छोटी सी खुशी को लेकर के ये महिलाओं को चोट पहुंचाता था और उन्हें किस तरह से घायल कर देता था। एक महिला की इसमें मौत भी हो गई। ऐसा भी बताया जाता है हर घटना को करने के बाद उत्तराखंड में रहने वाली अपनी प्रेमिका को वो घटना को अंजाम देने के बाद सारी बातें बताता था और उससे बात करता था। इस तरह की कहानियों को सुनाना का मकसद किसी को डराना, किसी को धमकाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।